हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आप सभी को हमारी तरफ से 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज 15 अगस्त है। आप सब जानते हैं कि आज ही के दिन हमने 1947 में आज़ादी को प्राप्त किया था। आज़ादी को प्राप्त किया था, तब से हम सब इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। इसलिए आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे वर्किंग आइडिया। वर्किंग आइडिया कब आते हैं? वर्किंग आइडिया कैसे जनरेट होते हैं? या वर्किंग आइडिया किस प्रकार की सोच में जनरेट होते हैं? मित्रों, जब हम कुछ करना चाहते हैं तब संभवतः उतनी तेजी से वर्किंग आइडिया नहीं आती है। परंतु जब हमारी सोच ये होती है कि हम कुछ अलग तरीके से हमको जीना चाहिए, हमें कुछ अलग तरीके से जीना चाहिए, हमें कुछ अलग तरीके से कार्य करना चाहिए, हमें कुछ अलग मंजिल को प्राप्त करना चाहिए, हमारी लेवल कुछ और है, हमारे सपने, हमारी मंजिल कुछ और है तो आइडिया जनरेट होते हैं, तो आइडिया आते हैं। लेकिन यदि आप किसी की तरह जीना चाहेंगे तो आइडिया कम आएंगे, किसी की तरह आप कार्य करना चाहेंगे तो आइडिया कम आएंगे, किसी की तरह आप कामयाब होना चाहेंगे तो आइडिया कम आएंगे। लेकिन जब आप सोचेंगे कि हमको कुछ अलग तरीके से जीना है, कुछ अलग तरीके से डिफरेंट जीना है, तो आइडिया आएंगे, और जो आइडिया आएंगे वो आपके अंदर उत्साह का संचार करेंगे। और एक बात ये भी आती है कि जब आप एक तरफ, हमने कहा कि आइडिया तब आते हैं, वर्किंग आइडिया तब आते हैं, कुछ करने के बारे में ऑप्शंस माइंड में तब आते हैं जब आप ये सोचते हैं कि हाँ, हमें कुछ अलग तरीके से जीना है, हमें कुछ अलग तरीके से कार्य करना है, कुछ हमें अलग तरीके से कार्य करना है। तब आप जीने का जो अंदाज खोजते हैं, जो अंदाज मिलता है, वो आप में उत्साह और प्रसन्नता का संचार करता है। जब आप अलग तरीके से कार्य करते हैं तो वह एक डिफरेंट ऑप्शंस तैयार होता है, जिससे एक डिफरेंट लेवल की कामयाबी मिलती है। तो एक तरफ दो पैटर्न बताए गए कि एक तो हमें अलग तरीके से जीना है, हमें अलग तरीके से कार्य करना है। दूसरी चीज़ आती है यह कि जब हम बड़े बड़े पर फोकस करें, या जब हम बड़े बड़े पर फोकस करने के बाद में हम कामयाब न हो पाए, बड़े बड़े आइडिया, बड़े बड़े प्लान्स, तो वहाँ पर बात ये भी आती है कि हमें नंबर एक पर हमें दैनिक मिस्टेक्स को सुधारना चाहिए, दैनिक गलतियों पर फोकस करना चाहिए, दैनिक रूप में हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, या फिर उन छोटी छोटी गलतियों को जिनको हम अभी तक नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, उनको हमें पकड़ना चाहिए और उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इन छोटी छोटी गलतियों को हम कर सकते हैं, और इन छोटी छोटी गलतियों को न रोकने से वह एक बड़ी गलती या बड़ी आदत बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि मान लिया, एक बड़ा ही साधारण सा एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि यदि आपको मोबाइल पर
कोई ऐप्स या मोबाइल को ऑन करने की या किसी कारण से आपको लगता है कि हाँ हमें ये देखना चाहिए, हो सकता है इसके बारे में कुछ नया आया हो, तो जब मन करता है तब आप उसको देखने का प्रयास करते हैं। जब मन करता है तब आप उसको देखने का प्रयास करते हैं, मोबाइल को ऑन करने का या उस ऐप को खोलने का प्रयास करते हैं, खोलते हैं। ठीक है, परिणाम होता क्या है? होता क्या है कि धीरे धीरे यह खोलने की स्पीड पहले तो घंटे में कई बार बढ़ती है, फिर टोटल दिन में कई बार बढ़ने लगती है। दिन में कई बार, वैसे आप चलो मान लीजिए ठीक है सुबह दोपहर शाम देखा करते थे, लेकिन अब कुछ उसमें इंटरेस्ट आ गया तो आप सुबह और दोपहर के बीच में भी आप कुछ बार देखने लगे। जितना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा उतनी बार आप देखते चले जाएंगे। तो परिणाम यह एक ज़रूरत से ज़्यादा जब आप इस चीज़ को आप ओपन करेंगे तो यह एक बैड हैबिट, गुड हैबिट, एक जब लिमिट में आप देखते हैं तो आपकी ये गुड हैबिट है, लेकिन जब उससे ज़्यादा हो जाता है तो वह बैड हैबिट हो जाती है। लेकिन यदि मान लिया ठीक है, जैसे अभी दिमाग में आया है कि ठीक है चलो इसको खोल करके देखें, यदि आपने गौर किया कि नहीं ये तो हम तो लिमिट तो हमारी पूरी हो गई है, तो आप उसको टाल सकते हैं, इतना असंभव नहीं है। तो इस तरीके से आप एक बैड हैबिट बनने से आप रोक सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि वर्किंग आइडिया क्या करना है इसके लिए, इसका पता लगाने के लिए, इसका आंसर खोजने के लिए यदि आपको कुछ भी कार्य करने को नहीं मिल रहा तो आप ये सोचें कि फिर दैनिक रूप में हमारी मिस्टेक क्या हो रही है, या हम कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं। क्या जो हम कर रहे हैं क्या उसका कुछ बेहतर ऑप्शन है, या फिर हमें जीवन को बेहतर तरीके से जीना है। कुछ आइडिया आएंगे, लेकिन जीवन को डिफरेंट तरीके से जीना है तो आपको ज़्यादा आइडिया आएंगे। कार्य को कुछ बेहतर करना है, ठीक है, तो आपके पास में कुछ आइडिया आएंगे, लेकिन कार्य को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करना है तो आपके पास में ऑप्शन की एक लंबी लाइन होगी, लंबी लाइन आ जाएगी तो उसमें आप उस एक बेहतर ऑप्शन को आप तलाश कर सकेंगे, जो कि हो सकता है अभी तक न इस्तेमाल में आया हो, या फिर साधन या संसाधनों के के बेहतर उपयोग के ऑप्शन को आप जान पाएंगे, जो कि अभी तक शायद किसी को न पता हो। इसलिए जो वर्किंग आइडिया हैं किसी की आप कॉपी करने का प्रयास करेंगे, चाहे लाइफ में हो या फिर कॉमर्शियल लाइफ में हो, बिजनेस में हो, तो हो सकता है आपको कम आइडिया है, क्योंकि जब तक वर्किंग आइडिया नहीं आएंगे तब तक आप वर्क न स्टार्ट कर पाएंगे, ना आप कर पाएंगे, ना आप अपनी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे। वर्किंग कैपेसिटी तभी बढ़ेगी जब आप डिफरेंट तरीके से जीना चाहेंगे, डिफरेंट तरीके से कार्य करना चाहेंगे, डिफरेंट मंजिल को आप पाना चाहेंगे, डिफरेंट सक्सेस को आप जनरेट करना चाहेंगे। यदि मान लिया जैसे कि हम बहुत सारी सेक्टर में देखते हैं, चाहे पॉलिटिक्स में देखें आप, चाहे आप बिजनेस में देखें, चाहे स्पोर्ट्स में देखें, चाहे अन्य जगहों पर देखें, जो समान बनना चाहते हैं वो फॉलोअर्स बनते हैं, लेकिन जो समान नहीं बनना चाहते हैं, बिल्कुल डिफरेंट, उनके फॉलोअर्स बनते हैं। वो फॉलोअर्स हैं, वो फॉलो तो करते हैं, इन फॉलोअर्स नहीं बन पाते हैं, लेकिन वो क्रिएटर बन जाते हैं। वो फॉलोअर्स क्रिएटर बन जाते हैं कि उनके फॉलोअर्स बनते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कार्य जनरेट कर लिया है, क्रिएट कर लिया है, डेवलप कर लिया है। तो कहने का अर्थ कि वर्किंग आइडिया
आए। वर्किंग आइडिया वर्क के लिए, वर्किंग आइडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से बिजनेस के लिए बिजनेस आइडिया का होना आवश्यक है, उसी तरीके से वर्क के लिए वर्किंग आइडिया का भी होना आवश्यक है। आपके दिमाग में किस प्रकार की वर्किंग आइडिया आ रही, कितने वर्किंग आइडिया आ रहे, जिस प्रकार की ये जितने वर्किंग आइडिया आएंगे उतना ही तो आप कार्य करेंगे, उसी के अनुसार तो आप कार्य करेंगे। जब वर्किंग आइडिया ही नहीं है तो आप क्या कार्य करेंगे, वहीं या उतना ही कार्य कर पाएंगे। लेकिन वर्किंग आइडिया आपको कार्य को बेहतर तरीके से या एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं या फिर आकर्षित करते हैं। वर्किंग आइडिया साधनों या संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल को प्रेरित, उत्साहित, आकर्षित करते हैं। इसलिए वर्किंग आइडिया आने के लिए या लाने के लिए अपने आप के, अपनी जो माइंड सेटिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा कुछ पैटर्न में, कि हाँ हमको अपनी लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जीना है, डिफरेंट लेवल पर ले जाना है, हमें वर्क को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करना है और हमें अपनी दैनिक गलतियों को सुधारना है। दैनिक गलतियाँ जो हम कर रहे हैं उन्हें रोकना है। क्या हम गलतियाँ करते हैं दैनिक लाइफ में, हम कौन सी गलतियाँ करते हैं, हम दैनिक वर्क में हम कौन सी गलतियाँ करते हैं, दैनिक रूटीन में हम कौन सी गलतियाँ करते हैं, दैनिक कार्य में हम कौन सी गलतियाँ करते हैं, दैनिक जो हम लीडिंग या डीलिंग करते हैं, या फिर जो हमारा कॉमर्शियल सेक्टर है या हमारा जो भी प्रोफेशनल सेक्टर है उसमें हम दैनिक रूप में क्या गलतियाँ करते हैं, उनको रोकने का प्रयास करेंगे तो उसको लेकर के आइडिया आएंगे। ये एक छोटे छोटे एक्शन होंगे जिनको हम रोक सकते हैं, जिनको हम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बड़े में उलझे हुए हैं तो बड़ा ना हम कर पाएंगे, बड़ा हम कर नहीं पाएंगे, छोटा हम करना नहीं चाहते हैं। अर्थात बड़ा सुधार हम कर नहीं सकते, छोटे सुधार हम करना नहीं चाहते। बड़ा कार्य हमको मिलेगा नहीं, या बड़ा कार्य हम कर नहीं पाएंगे, छोटे हम करना नहीं चाहते। तो इसलिए वर्किंग आइडिया, क्योंकि ये भी बात है, आइडिया या नॉलेज ये थोक में मिल सकता है, ये एक दिन में मिल सकता है, एक घंटे में मिल सकता है। लेकिन कार्य के लिए जो अवसर है, कार्य के लिए जो अवसर है वो एक दिन या एक समय में नहीं मिल सकता है। कहा जाता है ठीक है चलो कार्य के लिए नॉलेज चाहिए, लेकिन सिर्फ नॉलेज से ही कार्य संपन्न नहीं हो जाता है, बल्कि उसके लिए परिस्थितियां भी चाहिए। फिर नॉलेज को इस्तेमाल करने वाली स्किल भी चाहिए, नॉलेज को इस्तेमाल करने वाली स्किल भी चाहिए, साथ साथ परिस्थितियों में उस नॉलेज को इस्तेमाल करने की स्किल चाहिए। एक तो नॉलेज, मतलब पहली चीज़ नॉलेज, और नॉलेज को इस्तेमाल करने की स्किल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ परिस्थितियों को समझने की स्किल या नॉलेज होनी चाहिए। चौथी चीज़ उन परिस्थितियों में नॉलेज को एडजस्ट करने की और वह स्किल को एडजस्ट करके फिट करने की स्किल भी होनी चाहिए। तब जाकर के कार्य स्टार्ट होता है या संपन्न होता है। अर्थात यदि ये लगता है कि कार्य हमें नहीं मिल रहा, हो सकता है वर्तमान पैटर्न पर आपको कार्य न मिल रहा हो, वर्तमान पैटर्न पर कार्य को लेकर के आपके पास में आइडिया ना आ रहे हों। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि हमें अपनी लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट जीना है, डिफरेंट तरीके से जीना है, डिफरेंट लेवल पर ले करके जाना है, कार्य को डिफरेंट तरीके से करना है, हमें दैनिक रूप से जो मिस्टेकें हैं उनको रोकना है, उनको कम करना है, उनमें सुधार करना है, और जो हम बेहतर कर रहे हैं उसको और बेहतर करना है, जो हम खराब कर रहे हैं उसमें सुधार करना है। इस तरीके से जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, जो विल पावर है, एक वर्कर में विल पावर
कूट कूट करके भरी होनी चाहिए, ये असीमित रूप से अनलिमिटेड होनी चाहिए। ये वर्क जो विल पावर एनर्जी ये वर्क को बेहतर बनाने में मदद करती है, वर्कर में क्वालिटी और क्वांटिटी जनरेट करने में मदद करती है। इसलिए जब तक आप डिफरेंट तरीके से सोचेंगे नहीं, जब तक आपकी साइड डिफरेंट नहीं होगी। मान लिया आप आगे जा रहे हैं, आगे ब्रेकर है, आप उस ब्रेकर को नहीं पार कर पा रहे, अपने सारी एनर्जी आप लगाए दे रहे हैं, तब भी नहीं ब्रेकर को पार कर पा रहे हैं, तो कम से कम ब्रेकर देखो तो कितना बड़ा ब्रेकर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस ब्रेकर को धक्का देने में ही या उस ब्रेकर को हटाने में उद्देश्य क्या है, ब्रेकर को हटाना है या ब्रेकर को पार करना है। चाहे ऊपर से पार कर जाओ, छोटा है ऊपर से पार कर जाओ, बड़ा है साइड में इधर उधर रास्ता देखो जा करके। कुल मिलाकर के रुकना तो नहीं है। जब आपकी इस प्रकार का माइंडसेट होगा तो आप एक बेहतर वर्कर साबित होंगे, या और अधिक प्रोडक्टिव या और अधिक एक्टिव वर्कर आप साबित होंगे। कहने का अर्थ है कि वर्किंग एक्टिविटी कैसे बढ़ती है, वर्कर की वर्किंग एक्टिविटी उसके वर्किंग आइडियाज से बढ़ती है। वर्किंग आइडिया उसको ऑप्शन उपलब्ध करवाते हैं और ऑप्शन उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। ऑप्शन उसके नॉलेज स्किल टैलेंट, वर्किंग नॉलेज स्किल टैलेंट, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से वर्किंग प्रोग्रेस के लिए हमें दिमाग की सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा, जिसमें कुछ प्रमुख सेटिंग बताई गई हैं। नमस्कार, धन्यवाद।